पिछले 2 साल से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। मैंने बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत हर जगह दिखा दिया। यहाँ की मेडिसिन से मुझे कुछ टाइम रिलीफ तो मिल जाता है, फिर बाद में वही दर्द शुरू हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा 2 साल से परेशान हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ को लेके। सर प्लीज़ आप मेरी रिपोर्ट देखिए। मैडम, आपको हेडेक पूरे सर में होता है कि सिर्फ एक साइड में होता है आपको? सर पूरे सर में हेडेक होता है। ऐसा होता है कि आपको धूप में ज़्यादा हेडेक बढ़ जाता है जी आपका, सर। या ऐसा होता है कि आपको ऑफिस आवर्स जैसे कि दोपहर में या ऑफिस के टाइम आपको ज़्यादा हेडेक होता है, आपका इंटेंसिटी बढ़ जाता है आपका? जी बिल्कुल। आपका हेडेक क्या हफ्ते में कितनी बार होता है आपका? सर हफ्ते में मतलब रेगुलर रहता ही रहता है हेडेक, कभी ज़्यादा मतलब थोड़ा इंटेंसिटी का रहता है और कई बार कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आपका कुछ खाली पेट रहेंगी, एसिडिटी होगा तो आपका हेडेक बढ़ जाएगा आपका। एसिडिटी के कारण होता है ये। अगर ऐसे भी होता है कि कुछ आपको स्ट्रेस ले लिया है या आपको नींद ठीक से नहीं है तो आपका हेडेक उस दिन बढ़ जाता है? जी सर। ठीक है। ये जो सिम्टम्स हमने बताया पेशेंट ने, अब हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मेजर कारण, जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, वो होता है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका पूरा सर को दब रहा है, वो सिर दबा रहा है उसका, और कुछ चीज़ों से बढ़ जाता है, जैसे कि अगर आदमी खाली पेट है या दोपहर के या आफ्टरनून में पेशेंट का हेडेक बढ़ जाता है। इस हेडेक में ऐसा रहता है कि पेशेंट को 15 दिन से ज़्यादा महीने में हेडेक होता है, और अगर लाइट इंटेंसिटी का हेडेक इसका हमेशा बना हुआ रहता है। एक सेकंड कॉज जो हेडेक क्या होता है, माइग्रेन। माइग्रेन का एक पेक्युलर फीचर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये पूरे सर में नहीं, एक हाफ ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करता है, और इसका फीचर होता है कि पेशेंट को या तो हो सकता है उल्टी से लगता हो, या उल्टी अक्सर पेशेंट को होती हो। ये खाली पेट भी बढ़ सकता है आपका, एसिडिटी से बढ़ सकता है, या इमोशनल स्ट्रेस लेने से बढ़ सकता है आपका, या आपकी नींद ठीक से नहीं है, तो ये कुछ उसके एक्सिलेटिंग फीचर्स हैं, उनके फैक्टर्स हैं उनके। माइग्रेन के साथ ये हो सकता है कि पेशेंट का हेडेक यूजुअली 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक लास्ट कर सकता है उसका। और एक लेस कॉमन कॉज ऑफ हेडेक है, एक होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में होता है पेशेंट को आंख के ऊपर हेडेक होता है, और जब उसको हेडेक होता है तो उसको आंखों से पानी निकलता है, नाक से उसको पानी निकलता है। ये हेडेक बड़ा सीवियर इंटेंसिटी का होता है, वो अमूमन तौर पे से 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक लास्ट करता है। ये हर मेडिकेशन का ट्रीटमेंट और जो स्पेशलिटीज होती है उसको ठीक करने की, वो अलग अलग रहती हैं। अगर अपन जाएं ये सब कॉजेज को छोड़ के, अगर अपन देखें, कुछ दिमाग के कारण भी हो सकते हैं जिस कारण से पेशेंट को हेडेक हो, जैसे कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो या कोई वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन दिमाग के अंदर हो, तो इस कारण से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। बट इस टाइप के पेशेंट के हेडेक का एक फीचर होगा, पेशेंट आपके पास आके बोलेगा कि मुझे हेडेक के साथ अलग चीजें, अलग कोई डेफिसिट भी है, जैसे कि पेशेंट को हो सकता है झटके आ रहे हो, हेडेक का झटके हो, या पेशेंट का ऐसा हो कि पेशेंट को पूरा सीवियर हेडेक हो रहा हो और फिर उसको वॉमिटिंग हो, और वो बोलता है जब मुझे पूरा हेडेक होता है तो मुझे धुंधला धुंधला दिखता है, जो बाकी चीजें हैं। और हेडेक के बाद पेशेंट का जो सिम्टम्स होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि पेशेंट का हेडेक इसलिए हो रहा है कि पेशेंट का ब्रेन का जो प्रेशर है, आईसीपी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे कि हमारी की जरूरत किसमें पड़ती है? टेंशन हेडेक और माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक है, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होते हैं, उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस एसच करवाने की नीड नहीं पड़ती है। आपको इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसलिए करवाना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपको पेशेंट का कोई, जैसे पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, कुछ और दिमाग के अंदर की चीज़ें हैं, उसको रोल आउट करने के लिए आपको एमआरआई करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने हेडेक को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, और कोई भी सिम्टम्स होता है तो तुरंत आप मेरे पास एसजीडी हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके ट्रीटमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, और ना ही अब पहले की तरह मुझे सर दर्द होता है, ना ही चक्कर आता है।